Dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, founder of Brilliant English Academy and your online English teacher. Dear student, we have decided to start a crash course or a revision session for standard 12th. So dear student, we have started our session from section 3, writing skill. In that writing skill, we have 16 marks questions that are asked in generally 4 questions, question 4A, B, C and D. And out of that 4 questions, just I may remind you, there are 3 options, means out of that 3 you have to write one. Just in 4A, drafting virtual message, statement of purpose and third group discussion. Out of that you should write one. Then second is email, report writing and interview, that is 4B. Then third, speech, comparing and expansion of idea, that is 4C. And last, that is review, blog and appeal. So these are the type of questions, the pattern of writing skill, and each question carry 4 marks. तो 4 क्वेश्चन कैरी टोटल 16 मार्क. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. इसमें आउट ऑफ मार्क आपको स्कोर होते हैं, इसलिए इसको इग्नोर ना करें. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें टाइम मैनेजमेंट और राइट अ वेरी एप्ट टेक्स्ट. तो लेट्स सी, हम सबसे पहले हम देखते हैं इसका असेसमेंट एंड क्राइटेरिया. मार्किंग का असेसमेंट और क्राइटेरिया कैसा होता है. जैसे अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको 2 मार्क मिलेंगे. लैंग्वेज एंड स्टाइल आपका सही है तो 1 मार्क मिलेगा. ओवरऑल इंप्रेशन जो होगा आपका टेक्स्ट का, उस पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा. तो आपको 4 में से मार्क यहाँ पर देना है. देयर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नाचा प्रकार कसा असेल. तो इंटरव्यू में होगा क्या, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस. इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. मीन्स इमॅजिन करा, माना की तुम्ही एक इंटरव्ह्यू घेणार आहे. तुम्ही पत्रकार आहात एखाद्या टीव्ही चॅनलसाठी किंवा एखाद्या वर्तमानपत्रासाठी, और यू आर द कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुम्ही तुमच्या कॉलेजचे जीएस आहात, गॅदरिंग सेक्रेटरी आहात किंवा कॅप्टन ऑफ युअर क्लास आहात. तर तुम्हाला एक संधी मिळते आहे कोणाच्या एखाद्या प्रसिद्ध एखाद्या व्यक्तिमत्वाची किंवा सेलिब्रिटीची इंटरव्ह्यू घ्यायची. तर तेव्हा तुम्हाला काही क्वेश्चन्स फ्रेम करायचे. विथ द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल अँड पॉइंट, ड्राफ्ट क्वेश्चन ऑन द गिवन फील्ड असोसिएटेड विथ द पर्सनॅलिटी. आता ज्या प्रकारची पर्सनॅलिटी असेल त्या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला इथे सेट करायचे आहेत. 8 ते 10 प्रश्न मॅक्सिमम आपण इथे करूया. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट याचं हे आहे की ऑल द क्वेश्चंस आर मे बी WH टाइप. तो WH टाइप जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क दे. ये भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, और खासतौर से वो स्टूडेंट जो सायन्स के हैं, जे विद्यार्थी विज्ञान किंवा नीट प्रिपरेशन वगैरे करतात, ते इंग्लिशला खूप इग्नोर करतात. त्यामुळे त्यांना माहीत नसते इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन कसे लिहावं. तर ते काय करतात, ते इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स आणि उत्तरं पण लिहितात. तर हे टाळा, तुम्ही उत्तरं लिहायची नाही तुम्हाला. यू शुड फ्रेम ओनली क्वेश्चंस. तो लेट्स सी, अब नया जो पैटर्न आया है हमारा, जो इस साल के अभी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है क्वेश्चन बैंक, उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिया है उन्होंने टेबुलर फॉर्म. मे बी अगर एग्जाम में इस टाइप से आता है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. ओव्हरऑल हम लोग एक मास्टर क्वेश्चन देख लेते. म्हणजे कोणत्याही पर्सनॅलिटीला जर तुम्ही प्रश्न विचारले तर ते ऍप्ट होतील प्रश्न आणि तुमच्या प्रश्नाला मार्क पण मिळेल. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू अँड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनॅलिटी. आता तुम्हाला ज्या इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे त्या व्यक्तीचं तुम्हाला इथे नाव वगैरे देण्यात येईल कदाचित. कॅप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द फेमस सोशल वर्कर, द फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस और एनी फेमस पर्सनैलिटी. तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जैसे फ्रॉम द फील्ड ऑफ क्रिकेट, ज़्यादा इंडिया में मशहूर है, तो आई राइट विराट कोहली.
द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। सेकंड, फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान को ले लेते हैं यहाँ पर। देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, किसी का नाम तो नहीं पूछेंगे, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ दैट फील्ड आप लिख सकते हैं। सोशल वर्क से हम एक हमारे महाराष्ट्र की फेमस सोशल वर्क अन्ना हजारे साहब का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो these are the distinguished personalities to whom we can get an opportunity to take an interview. अब सपोज ये एक आधा एक पर्सन का आपको नाम लिखना पड़ेगा अगर इस तरह से आता है आपको। एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, अब ये व्यक्ति जो है वो काय के लिए फेमस है, तो जनरली विराट कोहली स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पेशली क्रिकेट से उनका नाम जुड़ा है, तो ये ऐसा भी आपको लिखने का हो सकता मे भी। मुझे लगता है कि डायरेक्ट आपको 8 क्वेश्चंस भी अगर आप लिखते हैं तो यू शुड गेट गुड मार्क्स। बाद में हम लोग बात करेंगे सलमान खान की, तो ये एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है। तीसरे हमारे फेमस पर्सन है वो है सोशल वर्कर है अन्ना हजारे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, प्लस उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के जंग में भी हिस्सा लिया था, तो सोल्जर है हमारे। डेट, वेन्यू एंड टाइम, अब ये थोड़ा सा इमेजिनरी है, आपका एग्जाम सपोज 23 तारीख को है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए डेट 23 मार्च, इंग्लिश में मंथ पूरा लिखना पड़ता है, 2021। वेन्यू आप इंटरव्यू कहाँ लेते हैं, जनरली स्टूडियो में लेते हो, तो आप ये स्टूडियो ही डाल दें यहाँ पे। नेक्स्ट, स्टूडियो डाल दें, या ऑफिस आप डाल सकते हैं, किसी के ऑफिस में जाके आपने इंटरव्यू लिया। टाइम आपको डालना पड़ेगा, तो टाइम भी इमेजिनरी है हमारा, जैसे 10:30 AM को हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, तो ये मे बी 30 मिनट्स हम डाल देते इसको। तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे हम, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न भी दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू फ्रेम। अब जनरली हम लोग यहाँ पे मास्टर क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं, ताकि आप कोई भी पर्सनालिटी को अगर पूछे, आइदर फिल्म से हो, स्पोर्ट्स से हो, क्रिकेट से हो, या एनी पर्सनालिटी, एटलीस्ट योर पेरेंट्स, योर फादर, द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर टाउन, द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आप किसी को भी पूछेंगे तो ये क्वेश्चन एप्ट हो सकते हैं, अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम उनके अर्ली लाइफ पर पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा ज्यादा भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। अब जब हम अर्ली लाइफ और स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। अब अर्ली लाइफ में उनका होता है स्कूलिंग, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम डाल देते हैं यहाँ पे, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ इसको। हाउ वाज योर स्कूल कॉलेज डेज, योर स्कूल कॉलेज डेज, स्कूल या कॉलेज डेज, कैसे थे आपके शाला कॉलेज के या स्कूल कॉलेज के दिन। या हमको अगर इन क्वेश्चंस को और के स्ट्रगल के बारे में लिखना है तो आप उस पर भी डाल सकते हैं। What difficulties do you face in your early life? What difficulties do you face in your early life? Early life, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले आप, क्वेश्चन मार्क आपका प्रॉपर हो। अब सेकंड, हर्डल इन एजुकेशन, आपको कोई प्रॉब्लम आया क्या, सेटबैक आया क्या आपने पढ़े नहीं, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी स्कूल कॉलेज में ज्यादा नहीं जाते हैं, उनका ध्यान उधर नहीं लगता है, वो एक्टिंग में, स्पोर्ट्स में, समाज सेवा में या रिसर्च में उनका काम होता है मैक्सिमम। हर्डल इन एजुकेशन, तो आपके एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आया, तो ये भी आप डाल सकते हैं। इससे ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये व्हाट डिफिकल्टीज डू यू फेस इन योर अर्ली लाइफ, तो यहाँ पर हम लोग और एक डाल सकते
हाउ वॉज यूर चाइल्डहुड। यहाँ पर आप ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है अर्ली लाइफ में, ये भी डाल सकते हैं कि आपका बचपन कैसा था। हाउ वॉज यूर अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसा था। या हाउ वेयर यूर स्कूल कॉलेज डेज, तुम्हारे स्कूल कॉलेज डेज कैसे थे, ये भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और हर्डल इन एजुकेशन में ये जो क्वेश्चन मैंने सेकंड लिखा है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। पहले दो क्वेश्चन अर्ली लाइफ में हम डाले 1 और 3, और दूसरा जो है व्हाट डिफिकल्टीज डू यू फेस इन योर अर्ली लाइफ, ये हम हर्डल इन एजुकेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज रोल मॉडल या इंस्पिरेशन। अब हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल और इंस्पिरेशन होता है, तो सिंपली आप पूछ सकते हैं हु इज योर रोल मॉडल इन योर लाइफ, तुम्हारा रोल मॉडल कौन सा लाइफ में। हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी, ये भी पूछ सकते हैं आप। तो जैसे भी फ्रेमिंग आपको इजी लग रहा है, मैं आपको बहुत ही इजी फ्रेमिंग में बता रहा हूँ। हु इज a role model in your life, तो क्वेश्चन मार्क प्रॉपर बनाया। क्वेश्चन मार्क बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ इसको। नंबर 4, who is a role model in your life, या who is your inspiration, ये भी पूछ सकते हैं आप। who is your favorite personality, ये भी पूछ सकते हैं। या who is your inspiration, आपको आंसर नहीं लिखना है, याद रखिए इंस्पिरेशन। क्वेश्चन मार्क प्रॉपर निकाले आप, इंस्पिरेशन, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है प्रॉपर। अब आपको फैमिली सपोर्ट बताना है, तो फैमिली सपोर्ट, तो यहाँ पर आप फैमिली सपोर्ट में कोई व्यक्ति के भी नाम सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर फैमिली इन योर सक्सेस, व्हाट इज द रोल ऑफ योर फैमिली इन योर सक्सेस। तो बगैर फैमिली के, मदर फादर पेरेंट्स टीचर के व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। कहा जाता है कोई कामयाब व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। फर्स्ट सक्सेस एंड अचीवमेंट, अब चाहे वो सलमान खान हो तो उसको आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर रिएक्शन आफ्टर योर फर्स्ट सिल्वर जुबली मूवी, क्योंकि सबको पता है मैंने प्यार किया उनकी फेवरेट मूवी थी, या सॉरी सबसे पॉपुलर मूवी थी। विराट कोहली को आप अगर पूछे तो आप पूछ सकते हैं उसको कि व्हाट इज योर मोस्ट सक्सेसफुल इनिंग, या व्हाट इज योर मोस्ट अचीवमेंट ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर, तो व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन लास्ट वर्ल्ड कप। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको। आप इसमें अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि आपको और भी ऑप्शंस मिल सके। तो आप सिंपली अगर ऐसा डालें व्हाट इज योर मेमोरेबल सक्सेस, व्हाट इज योर बेस्ट अचीवमेंट, आपका बेस्ट अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट इन लाइफ, तो वो बोलेगा 8 to come, अभी आना बाकी है। व्हाट इज योर बेस्ट अचीवमेंट, किसी को भी पूछ सकते हैं, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे सलमान खान हो, विराट कोहली हो, मदर फादर हो, पेरेंट्स हो। सक्सेस प्लान, तो सिंपली ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सक्सेस, व्हाट इज योर आइडिया, या की टू सक्सेस भी आप बोल सकते हैं इसको, आइडिया या की टू सक्सेस, कामयाबी का राज क्या है आपके।
सक्सेस प्लान क्या है, व्हाट इज योर सक्सेस प्लान, ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाद में आप पूछे यहाँ पे ड्रीम अनफुलफिल्ड, क्या अब तक आपका कोई ख्वाब अधूरा रहा है। तो देखो ये वर्ड जो है ना, ये आप इसी वर्ड को लेकर आप फ्रेमिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की। जैसे ड्रीम अनफुलफिल्ड, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। आप लोग ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिख लें, ताकि आपके पास एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेट, मास्टर क्वेश्चन सेट बन जाए। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, या सिंपली आप ये डालें व्हाट इज योर ड्रीम अनफुलफिल्ड, व्हाट इज योर ड्रीम अनफुलफिल्ड, ये भी डाल सकते हैं। और 10th लास्ट वाला क्वेश्चन, अब जब सेलिब्रिटी है तो वो मैसेज देगा, सबको इम्पोर्टेंट मैसेज देगा, तो उसमें आप यही पूछ सकते हैं व्हाट इज योर मैसेज। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैसेज का स्पेलिंग मसाज लिख देते हैं स्टूडेंट, जबकि 1000 बार आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो मसाज ना करें, मैसेज करें। यहाँ पर आप स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आधा मार्क का क्वेश्चन होगा और एक स्पेलिंग अगर गलत होगा तो आपको 0 मार्क मिलेगा, तो उसका खास तौर से ख्याल रखें। यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग और फ्रेमिंग द क्वेश्चन। व्हाट इज युअर मेसेज टू द यूथ ऑफ द नेशन, भारताच्या तरुणांसाठी तुमचा काय संदेश आहे, टू द यूथ ऑफ द नेशन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन your examination. So dear student, hope you understand very carefully all the question you should write in your copy one by one, and you will get a very good framing of question. So I hope you enjoyed this session. आगे भी हम लोग इसके और भी कुछ important questions को देखेंगे। तो I conclude here the interview questions. These are the very important apt questions for you. It gives you good mark, and the framing of questions I made intentionally very easy, and it is the set of questions that you can ask to anyone. आप किंवा आपण कोणालाही या टाईपचे क्वेश्चन विचारू शकता। तर आपण जरूर हे प्रश्न मेमोराइज करा, किंवा अशा प्रकारचे प्रश्न स्वतःही बनवून पहा, प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून आपल्याला 4 पैकी 4 मार्क या प्रश्नात मिळेल। ओके, थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।